नमस्कार, बहुजन न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। कानपुर में करौली सरकार आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया और उनके साथियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नोएडा में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। उनका आरोप है कि परिवार के साथ आश्रम में मारपीट की गई। आश्रम में बाबा के सामने जब वह गए तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर बाबा के चमत्कार का कोई असर नहीं हो रहा है। इससे बाबा भड़क गए। उनके समर्थकों ने कमरे में खींचकर पीटा, फिर आश्रम के बाहर भगा दिया। यह पूरा मामला 22 फरवरी का है। करीब 1 महीने बाद इस मामले में एफआईआर हुई है। वहीं बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने डॉक्टर के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उन पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह इस घटना से जुड़ा है। इसमें डॉक्टर बाबा से कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि आत्मा कैसे निकलती है। यह लाइव चल रहा है। मैं आपकी शक्तियां देखना चाहता हूं, आपका चमत्कार देखना चाहता हूं। इस पर बाबा भड़क गए। कहने लगे कि चैलेंज कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। फिर बाबा ने कहा कि उनसे जाकर पूछिए जिनकी निकली है। नोएडा सेक्टर 48 के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने बताया कि करौली गांव में बने करौली सरकार आश्रम की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा सुनी थी। इसके चलते पिता डॉक्टर वीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ वह 22 फरवरी को आश्रम आए थे। 2600 रुपए की रसीद कटवाकर वह बाबा के दरबार में पहुंचे थे। डॉक्टर ने बताया कि आश्रम में बाबा ने उनके ऊपर फूंक मारते हुए कहा, ओम शिव बैलेंस। इसके बाद उन्होंने कहा, बाबा मेरे ऊपर आपके चमत्कार का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने फिर माइक पर ओम शिव बैलेंस कहा। आरोप है कि इसके बाद बाबा संतोष सिंह भदौरिया गुस्से में आ गए। कहा, पगलैट यहां से भाग जा, और अपने समर्थकों से उठवा लिया। इसके बाद कमरे में लोहे की रॉड से बांधकर पीटा, फिर आश्रम से बाहर फेंकवा दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ के मुताबिक घटना के बाद बिधनू थाना पुलिस से संपर्क किया और शिकायत की। चौकी, थाना, एसीपी और डीसीपी के यहां करने के लिए चक्कर काटे, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अफसरों की मदद से मामले में रिपोर्ट दर्ज हो सकी है। कानपुर में करौली सरकार आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया और उनके साथियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नोएडा में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। उनका आरोप है कि परिवार के साथ आश्रम में मारपीट की गई। आश्रम में बाबा के सामने जब वह गए तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर बाबा के चमत्कार का कोई असर नहीं हो रहा है। इससे बाबा भड़क गए। उनके समर्थकों ने कमरे में खींचकर पीटा, फिर आश्रम के बाहर भगा दिया। यह पूरा मामला 22 फरवरी का है। करीब 1 महीने बाद इस मामले में एफआईआर हुई है। वहीं बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने डॉक्टर के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उन पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह इस घटना से जुड़ा है। इसमें डॉक्टर बाबा से कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि आत्मा कैसे निकलती है। यह लाइव चल रहा है। मैं आपकी शक्तियां देखना चाहता हूं, आपका चमत्कार देखना चाहता हूं। इस पर बाबा भड़क गए। कहने लगे कि चैलेंज कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। फिर बाबा ने कहा कि उनसे जाकर पूछिए जिनकी निकली है। सिद्धार्थ ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने बताया कि करौली गांव में बने करौली सरकार आश्रम की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा सुनी थी। इसके चलते पिता डॉक्टर वीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ वह 22 फरवरी को आश्रम आए थे। 2600 रुपए की रसीद कटवाकर वह बाबा के दरबार में पहुंचे थे। डॉक्टर ने बताया कि आश्रम में बाबा ने उनके ऊपर फूंक मारते हुए कहा, ओम शिव बैलेंस। इसके बाद उन्होंने कहा,
बाबा मेरे ऊपर आपके चमत्कार का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने फिर माइक पर ओम शिव बैलेंस कहा। आरोप है कि इसके बाद बाबा संतोष सिंह भदौरिया गुस्से में आ गए। कहा, पगलैट यहां से भाग जा, और अपने समर्थकों से उठवा लिया। इसके बाद कमरे में लोहे की रॉड से बांधकर पीटा, फिर आश्रम से बाहर फेंकवा दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ के मुताबिक घटना के बाद बिधनू थाना पुलिस से संपर्क किया और शिकायत की। चौकी, थाना, एसीपी और डीसीपी के यहां करने के लिए चक्कर काटे, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अफसरों की मदद से मामले में रिपोर्ट दर्ज हो सकी है। बाबा संतोष सिंह भदौरिया उर्फ बाबा करौली सरकार और उनके समर्थकों के खिलाफ सिर पर लोहे की रॉड से हमला करके सिर फोड़ देना, जान से मारने की धमकी देना और मारपीट करने की धारा में एफआईआर दर्ज की है। एसीपी घाटमपुर दिनेश शुक्ला ने बताया कि डॉक्टर की तहरीर पर एफआईआर हुई है, जांच की जा रही है। बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने वाले नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ के सभी आरोप को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वह इस नाम के किसी डॉक्टर को जानते ही नहीं हैं। आश्रम में इस तरह की कोई मारपीट या घटना ही नहीं हुई है। सनातन को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। 22 फरवरी 2023 को दोपहर 1 बजे अपने परिवार पिता वीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ बिधनू स्थित करौली सरकार आश्रम में बाबा करौली सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करने गया था। वहीं पहुंचकर आश्रम के प्रतिनिधि द्वारा बताई गई प्रक्रियानुसार 2600 रुपये की पर्ची अपने नाम से कटवाकर हम सभी सायंकाल लगभग 4 बजे बाबा के दरबार में प्रस्तुत हुए। नंबर आने पर बाबा के सामने पेश किया गया। बाबा द्वारा मुझसे मेरी परेशानी व आने का कारण पूछे जाने पर मेरे द्वारा बताया गया कि बाबा मैंने आपका बहुत नाम सुना है एवं सोशल मीडिया पर भी आपके चमत्कार के बारे में जानकारी मिली है। मैं जिज्ञासावश अपने अपने परिवार के कल्याण और बाबा का चमत्कार देखने के लिए परिवार समेत नोएडा से आया हूं। इस पर करौली सरकार काफी खुश हुए। करौली सरकार ने चमत्कार के उद्देश्य से माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने यह बात बाबा को बताई तो बाबा ने दोबारा फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन बाबा का यह प्रयास भी मुझ पर चमत्कार करने में विफल रहा। जब मैंने यह बात बाबा को बताई तो वो भड़क गए। मुझे डांटते हुए पगलैट कहा व वहां से भाग जाने के लिए कहते हुए वहां उपस्थित अपने गुंडों से मुझे बलपूर्वक हटाने के लिए चिल्लाए। यह देखकर मेरे पिताजी दौड़कर मुझे बचाने आए, किंतु बाबा के गुंडों ने घसीटकर उन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद बाबा के गुंडे मुझे घसीटकर पास के एक कमरे में ले गए, जहां लात घूंसों और सरिया से पीटकर लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान हालत में पूरा परिवार मुझे वहां से लेकर भाग निकला। मेरा परिवार मुझे नोएडा में लाकर मेरी टूटी हुई नाक का इलाज कराया। करौली सरकार आश्रम के बाबा का नाम संतोष सिंह भदौरिया है। बिधूना में इनका बड़ा आश्रम है। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। साल 2003 के पहले संतोष सिंह भदौरिया शिवसेना पार्टी में थे। 2003 के बाद उन्होंने किसान यूनियन ज्वाइन कर लिया। 2003 से 2010 तक किसान यूनियन से जुड़े रहे। इसके बाद केरल से एक थेरेपी सीखकर कानपुर के सिविल लाइंस के एक फ्लैट में क्लिनिक खोला था। इसमें लेप लगाकर सर्वाइकल, स्पाइन समेत बीमारियों से इलाज का दाव करते थे। बाद में 2012 में करौली में अपने बेटों के नाम पर लवकुश आश्रम शुरू किया। करीब 14 एकड़ में फैला यह आश्रम अपने आप में एक शहर है। यहाँ हर दिन 3500 से 5000 तक लोग आते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल बहुजन न्यूज पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।